हरीश जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मुझे भी राधा रानी की सेवा करनी है, खूब नाम जप करना है, पर मुझसे ये नहीं हो पाता। इसकी वजह है कि मेरे मन में बहुत जलन पैदा होती है। जो व्यक्ति राधा नाम की सेवा करता है, नाम जप करता है, मुझे तो आपके शिष्यों से भी जलन होती है, क्योंकि उनको आपके जैसे गुरु मिले, राधा रानी का खूब नाम जप जलन नहीं होनी चाहिए, हमको लगन होनी चाहिए। जैसे कोई भजनानंदी संत हो तो हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके चरण रज लेंगे, उसके चरणों की रज लेकर के मनाएंगे कि काश इसके जैसा भजन हमारे भी हृदय में होता। हमारी लालसा बढ़ेगी, हमारे भाव बढ़ेंगे। जलन होना तो ठीक नहीं है। किसी भजनानंदी को, किसी संत को, किसी भगवत सेवी को देखकर उसके चरणों में लौट जाने का मन करे। तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊं ताके चरण विचारी। ये तो गलत भाव बच्चा नहीं होना चाहिए। इसको मिटाओ और नाम जप करो। और नाम जप करने से जो हृदय में जलन होती है वो पाप का नाश करती है। उसी हृदय को निर्मल करके नाम जप भगवदानंद से भर देता है। इसलिए विश्वास करके नाम जप करो और जितने नाम जापक जन हैं उनके चरणों में प्रणाम करो। ईर्ष्या करने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये जलन वाली बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो संसार में होता है, भक्ति में तो ऐसा नहीं। भक्ति में तो जो हमारे प्रभु को भजे वो हमारे प्रभु से भी बढ़कर प्यारे हैं। सातों समोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के प्रेमी जनों को देखकर भगवान से भी अधिक भाव उनमें आना चाहिए, ना कि जलन आनी चाहिए। बच्चा क्यों, इसका सुधार करो, ये गलत है। मुश्किल लगता है कि कभी कभी आ ही जाते हैं। नहीं, मुश्किल तो संसार में, भगवान के मार्ग में मुश्किल क्या। जब भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के दास हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल संसार में है, मुश्किल शब्द परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में सब सहज। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता सर्वलोक महेश्वर महाबली प्रभु श्री हरि है, तो फिर मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं है। हम भगवान के नाम के आश्रित हैं, भगवान नाम के अधीन हैं। अब हमारे लिए क्या मुश्किल है, हर बात सुलभ हो जाएगी। पहले खूब नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो फिर ये बात नहीं आएगी कि ईर्ष्या हो या जलन हो किसी से। गणपत जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, हर मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मृत्यु काल भी भगवान निश्चित करते हैं। तो गुरुजी, वो अपने जन्म से मृत्यु तक जो भी कर्म करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, या भगवान उसको जो आदतें स्वभाव के साथ भेजते हैं उसके हिसाब से कर्म करते हैं? पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण उसकी आदतें होती हैं, उसी की गलती के कारण उसका स्वभाव बनता है। भगवान ने तो जब छोड़ा तो एकदम निर्मल करके छोड़ा। भूमि परत भाट ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लट। आकाश से बूंद कैसा आता है, निर्मल आता है। भूमि के स्पर्श से गंदा हो जाता है। तो पहली बार जब सृष्टि में जीव आया तो एकदम निर्मल था। उस जो अपने आचरण करते चला गया वैसे उसका स्वभाव बनता चला गया। भगवान इसमें कहीं नहीं है। पूरी छूट है तुम्हें, चाहे पाप ही पाप करके नरक चले जाओ और चाहे भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाओ, चाहे अच्छे पुण्य करके देवलोक चले जाओ। जो चाहो वो कर सकते हो, इतनी छूट भगवान ने दे दी। सब सामग्री है आपके पास, सब सामग्री भगवान की प्राप्त करने की, दुर्गति की, सब सामग्री है आपके पास। अब आपको पता भी है क्या बुरा क्या अच्छा है, ये भी पता है परिणाम इसका अच्छा है या बुरा है। अब आप कर लीजिए। तो हम जो अच्छी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बुरी जानकारियों का हमें पूरा अनुभव है कि इससे दुख मिला, अमुक को मिला, अमुक को मिला, पर हम छोड़ नहीं पा रहे। और अच्छी जानकारी को हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, उसमें हमें भजन की आवश्यकता है। यदि हमने भजन किया तो अच्छी जानकारी का प्रयोग कर पाएंगे और बुरी जानकारी को हम छोड़ पाएंगे। हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। इसमें कहीं भगवान का कोई ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारी आदतें, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा नहीं। भगवान का इसमें कोई, भगवान का ये कृपा प्रसाद रहा कि मुझे 84 लाख योनियों के चक्र में से मनुष्य बना दिया। भगवान की ये कृपा है कि मुझे साधु संग सत्संग सुनवा दिया। नहीं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। तो ये भगवान की कृपा ये है। भगवान कभी किसी को बुरा नहीं करते, ना बुरा करने की प्रेरणा देते हैं और ना स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। स्वयं जिम्मेवारी लेते हैं शरणागत भक्त की। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे तुम्हें हर बीज दे दिया जाए और खेती दे दी जाए और बल दे दिया जाए कि अब आप करो,
अब उसमें बम्बूर बोओगे तो बम्बूरा मिलेगा, आम बोओगे तो आम मिलेगा, दाख छुआरा बोओगे तो वो मिलेगा, गेहूं बोओगे तो वो मिलेगा। ऐसे कर्म भूमि है। अच्छे कर्म भी आप कर सकते हो, बुरे कर्म भी कर सकते हो। भगवान ने योग्यता दे दी, अब आप कर्म करो। जो कर्म करोगे उसका आपको फल मिलेगा। भगवान केवल फल दाता है आपके कर्म के अनुसार, और भगवान कभी कभी अहेतुकी कृपा करके लाभ दिला देते हैं। जैसे मन में आया चलो कुंभ चलते हैं, मन में आया चलो संत के पास चलते हैं, मन में आया चलो वृंदावन चलते हैं। ये भगवान की कृपा से हुआ, हमारे पुण्यों से नहीं।